हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी जो आपका पेपर हुआ है अभी 2022-23 का, इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। आज की हमारी बुकलेट सीरीज डी है, तो आप लोग फटाफट से अपना आंसर मिला लीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अपना आंसर मिला पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे क्योंकि हमारे चैनल पर आपको लगातार पेपर का सॉल्यूशन और आपके पेपर की तैयारी कराई जाती है। तो पहला क्वेश्चन है कि शुद्धता परीक्षण किया जाता है। शुद्धता परीक्षण किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्यकारी नमूना पर, वर्किंग सैंपल पर। अगला क्वेश्चन है अंकुरण परीक्षण के लिए खरीफ फसलों के बीजों को इस तापक्रम पर रखना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है भारत में न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक प्रकाशित किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं केंद्रीय बीज प्रमाणन बोर्ड द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है सेडिंग टेसल संबंधित है, तो सेडिंग टेसल संबंधित है ए लाइन से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई, तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में हुई। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है वानस्पतिक रूप से बीज है, तो वानस्पतिक रूप से बीज है परिपक्व बीजांड राइपेंड ओव्यूल। ये क्वेश्चन पिछली बार के पेपर का आया हुआ है, तो आप लोग अगले पेपर का सॉल्यूशन जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पर वो अपलोड है। अगला क्वेश्चन है बीज सुखाई अति आवश्यक है किसको संरक्षित करने के लिए, तो बीज सुखाई जो है जीवन क्षमता एवं ओज को संरक्षित करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है ज्वार के बीज का उत्पादन करने के लिए A/R लाइन को किस अनुपात में बोया जाता है, तो इसे 4:2 में बोया जाता है। अगला क्वेश्चन है आधार बीज संतति है, तो आधार बीज संतति है ये प्रमाणित बीज प्रजनक बीज की। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है किस फसल के संकर बीज उत्पादन के लिए 2 लाइन विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा धान। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजपत्री आभ्रूणपोषी बीज है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्याज। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है रूढ़िवादी बीज का उदाहरण है, तो रूढ़िवादी बीज का उदाहरण है इसका जो इंग्लिश में देखिए ऑर्थोडॉक्स सीड कह रहा है, तो ये हो जाएगा व्हीट, गेहूँ। अगला क्वेश्चन है द्विबीजपत्री बीजों में भंडारण अंग होता है, तो द्विबीजपत्री बीजों में भंडारण अंग होता है बीजपत्र। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है गेहूं में रोगिंग करनी चाहिए, तो ये जो है उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी, ये पिछले बार का पेपर है, पिछले बार धान में आया हुआ था, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। आपकी गेहूँ में है तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है मक्का की पहली संकर प्रजाति किस वर्ष में विमोचित हुई थी, मक्का की पहली संकर प्रजाति किस वर्ष में विमोचित हुई थी, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा 1961। अगला क्वेश्चन है बीज उत्पादन के समय में यांत्रिक मिश्रण होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा उपयुक्त सभी में। अगला क्वेश्चन है बीज प्रौद्योगिकी के लक्ष्य हैं, तो बीज प्रौद्योगिकी के लक्ष्य हैं, तो इसमें भी ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा उपयुक्त सभी। जनरली उपयुक्त सभी जो है सही रहता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक अलगाव की दूरी अधिक होती है, मतलब आइसोलेशन डिस्टेंस ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो ये हो जाएगा पिजन पी अरहर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम परागण आनुवंशिक संदूषण का मुख्य स्रोत है, तो इसका आंसर होगा पर परागित फसलों में। ये भी शायद पिछली बार के पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कृषि प्रजाति की वास्तविकता को संरक्षित नहीं किया जा सकता है, तो ये जो है हो जाएगा कृत्रिम परागण द्वारा यानी नेचुरल क्रॉसिंग द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है विमोचित एवं अधिसूचित प्रजाति के आरंभिक बीज को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है प्रजनक बीज। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके बीज उत्पादन का निरीक्षण एक मॉनिटरिंग टीम द्वारा किया जाता है, तो ये हो जाएगा प्रजनक बीज। और इसके ऊपर वाला जो आंसर है क्वेश्चन है विमोचित एवं अधिसूचित प्रजाति के आरंभिक बीज को कहा जाता है, इसे नाभिकीय बीज कहा जाता है, न्यूक्लियस सीड। ये गलत बता दिया था, तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा और इसका 22 नंबर का होगा प्रजनक बीज। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आधार बीज के बोरों पर किस रंग का टैग लगा होता है, तो सफ़ेद रंग का लगा होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है प्रजातियों संकुल एवं संश्लेषित किस्मों की आनुवांशिक शुद्धता का प्रतिशत होता है, तो ये होता है 95%। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी आनुवांशिक शुद्धता की गारंटी नहीं होती है, तो ये हो जाएगा ट्रूथफुली लेबल सीड की। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है CSTL यानी CSTL सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी इंस्टीट्यूटेड एट, मतलब कहाँ स्थित है, तो ये है IARI नई दिल्ली में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है मक्का के एक बीज ढेर में बीज की मात्रा होती है, तो ये होता है 40,000 किलोग्राम।
अगला क्वेश्चन है, बीज की वह मात्रा जो कुछ भाग जो किसी बीज ढेर से विभिन्न स्थानों से रैंडम रूप से लिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? प्राथमिक नमूना। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, बीज के अंकुरित होने की योग्यता का परीक्षण किया जाता है। बीज की योग्यता का परीक्षण किया जाता है तो ये हो जाएगा अंकुरण परीक्षण। इसका जो है ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लेकिन जो टेट्राजोलियम टेस्ट है ये भी वायबिलिटी टेस्ट के लिए किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर अप्रोप्रिएट जो सही आंसर होगा वो सी होगा, अंकुरण परीक्षण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रंगहीन है? तो टेट्राजोलियम जो है रंगहीन होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रो आउट टेस्ट किसी प्रजाति की जांच के लिए किया जाता है? तो ग्रो आउट टेस्ट जो है ये आनुवंशिक शुद्धता के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अड़ियल बीज का उदाहरण है? यानी पूछ रहा है रिकैल्सिट्रेंट बीज का उदाहरण, तो ये हो जाएगा नारियल का बीज। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वह टूटे हुए बीज जिनका आकार आधे से अधिक रखे जाते हैं, आधे से अधिक हो वे रखे जाते हैं, तो ये रखे जाते हैं शुद्ध बीज के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन है, वह बीज जो परीक्षण काल के अंत तक कठोर बने रहते हैं उनको वर्गीकृत किया जाता है, तो इन्हें कठोर बीज के रूप में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा बीज को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत किस वर्ष में शामिल किया गया? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1983 में। अगला क्वेश्चन है, बीज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 1969 में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतया बीज प्रमाणीकरण का कार्य किया जाता है? तो बीज प्रमाणीकरण का कार्य किया जाता है बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीज संसाधन के अंतर्गत आते हैं? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर, जौ एवं जई के सीकरों को निम्नलिखित में से किस उपकरण से हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कैरीफायर्स। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, बीज की सतह पर चिपके हुए सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो बीज की सतह पर चिपके हुए सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ये तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भंडारण में बीज का आयुकाल प्रभावित होता है? तो ये हो जाएगा मॉइस्चर नमी, यानी बीज नमी से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीज की कुल वार्षिक आवश्यकता की गणना करने का सूत्र है? तो ये हो जाएगा ANR बराबर GR/T। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, बीज मूल्य का बीज मांग और आपूर्ति के साथ संबंध होता है? तो ये दोनों होता है ऋणात्मक और धनात्मक। डिमांड और सप्लाई, डिमांड के लिए धनात्मक और सप्लाई के लिए ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे अलगाव दूरी घटती है आनुवंशिक संदूषण के अवसर जो है बढ़ जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, स्कुटेलम संबंधित है? तो स्कुटेलम संबंधित है गेहूं से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीज प्रमाणीकरण का मुख्य उद्देश्य है? तो बीज प्रमाणीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है बीज की उच्च गुणवत्ता को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य निम्नलिखित में से कौन सा बीज किसान को बांटा जाता है? तो प्रमाणित बीज जो है सर्टिफाइड सीड किसानों को बांटा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुरक्षक लाइन का एक पौधा जब नरबंध लाइन में पाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है पॉलन साइडर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ज्वार के संकर बीज को दर्शाया जाता है? ज्वार के संकर बीज को दर्शाया जाता है तो A×R से दर्शाया जाता है। कोई भी संकर बीज हो, हाइब्रिड बीज को A×R। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ए लाइन को यह भी कहा जाता है? तो ए लाइन को फीमेल लाइन या मादा लाइन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नरबंधता का उपयोग बाजरा के संकर बीज उत्पादन के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशाद्रव्यी आनुवंशिक नरबंधता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन समजीनी वंशक्रम का है? तो ये हो जाएगा ए लाइन, ए एवं बी लाइन। अगला क्वेश्चन है, डी टेस्लिंग संबंधित है? तो डी टेस्लिंग संबंधित है मक्का से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, उपलब्ध चारा खेत निरीक्षणों में पहला निरीक्षण किया जाता है? तो ये बुआई के समय किया जाता है। उपलब्ध चार खेत निरीक्षणों में पहला निरीक्षण ये बुआई के समय किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतया जो मानक के लिए निर्धारित किए गए हैं उन्हीं मानकों को गुणवत्ता मानक कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा प्रमाणित बीज। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, धान के बीज उत्पादन के लिए कितनी अलगाव दूरी होती है?
तो ये होती है 3 मीटर, ऑप्शन इसका ही करेक्ट होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्वार की मुक्त परागित प्रजाति के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए अलगाव दूरी होती है। तो ज्वार के मुक्त परागित प्रजाति के प्रमाणित बीज के लिए अलगाव दूरी आइसोलेशन डिस्टेंस 200 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, कटेली किस फसल का आपत्तिजनक खरपतवार है? तो ये सरसों का है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला है, बीज को उपचारित करने वाले पदार्थ इन रूपों में उपलब्ध हैं? तो वो हो जाएगा धूल, गीले पाउडर, द्रव, सभी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, यह बीज इकाइयाँ जिनको आसानी से देखकर बताया जा सकता है कि उनमें सत्य बीज नहीं है, उनको रखा जाता है, तो इन्हें अक्रिय पदार्थ के रूप में, इनर्ट मैटर के रूप में रखा जाता है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने प्रॉब्लमेटिक वीडियोस, प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट पर कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप लोग उसे जाकर जरूर देखिएगा।